चढ़ी खुमारी, आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। शीतल करती है, पंख लगाए उमंगों के दूर ले जाती है। तुम सा बनने की प्रभु हम कर रहे हैं तैयारी, चढ़ी खुमारी। ओम शांति। सत बाप के संग रहने वाली, सदा उड़ने वाली भाग्यवान सजनियों को गॉडली मॉर्निंग और सतयुग के पहले प्रिंस के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। कई मना रहे हैं जन्माष्टमी, आज भी और कल भी। आज विश्व कल्याणकारी बाबा हम सेवाधारियों को समझाते हैं कि सर्विस कैसे करनी है। सभी आत्माएं अभी मैली पापी हो गई हैं, तो कैसे सफाई हो ये समझेंगे। साथ ही साथ आज बाबा सर्जन के रोल में भी हैं। विकारों रूपी महा भारी लड़ाई है ना ये विकारों से हमारी, या बोले कि महामारी, तो इस बीमारी का इलाज सिर्फ बाबा के ही पास है। तन मन सब रोगग्रस्त है, तो दवाई, इंजेक्शन, ऑपरेशन, वैक्सीनेशन सब जरूरी है। सबके लिए अलग अलग इलाज। सच्ची कमाई का क्या साधन है वो भी समझेंगे। तारीख है आज 6 सितंबर 2023। तो बाप की छत्र छाया में बैठ सुनते हैं आज का फरमान। मीठे बच्चे, सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। जो बातें बिगर अर्थ हैं उन्हें करेक्ट करो। बाबा कहते सर्विस का शौक रखना है, विशाल बुद्धि बनना है, हमें सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है, क्रिएटिव बनना है, नवीनता लानी है। और इसमें, इस कार्य में, इस पढ़ाई में, इस मार्ग में जो भी बातें बिगर अर्थ हैं, जो व्यर्थ हैं, उनको समर्थ बनाना है, करेक्ट करना है। जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन बातों को बाबा कहते हैं करेक्ट करो। जो गलतियां हैं उनको करेक्ट करो, समर्थ बनो। तो इधर उधर की व्यर्थ बातों को ठीक करना है और विशाल बुद्धि बन के नवीनता से सर्विस करनी है। प्रश्न है, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है? अजामिल बहुत पापी था ना, तो बाबा कहते हैं कि आत्माएं भी ऐसी गंदी बन गई हैं, कैसे साफ करें? उत्तर में बाबा कहते उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। बाबा ज्ञान सागर है, बाबा में ही समा जाना है, ज्ञान में ही डूबे रहना है, ज्ञान का ही मनन चिंतन करना है। तो जो आत्मा की मैल है, जो विकार हैं, वो कट जाएंगे, साफ हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि जो पापी आत्मा है, अजामिल जैसी गंदी हैं, उन्हें ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो।
तो हरदम ज्ञान स्नान करना है। कहते हैं ना, मानसरोवर में डुबकी लगाकर परी जैसा बन जाते हैं। तो हम भी ज्ञान मानसरोवर में डूबेंगे, निकलेंगे तो कैसे? प्योर बनकर, परी बनकर। तो इसलिए सदा ज्ञान मानसरोवर में डूबे रहना है, सफाई करनी है। किसकी? खुद की भी और अन्य आत्माओं की भी। सबको ज्ञान मानसरोवर में डुबाना है। एक साथ स्विमिंग करते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो ऐसा प्रयास करें, ऐसी सेवा करें कि सब ज्ञान मानसरोवर में तैरते रहें, डूबे रहें। दूसरा प्रश्न है आज, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर में बाबा कहते, ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा न माने तो यह बहुत बड़ा पाप है। एक भी श्रीमत का उल्लंघन हम करते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है, तुम मुझे निरंतर याद करो, लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं। तो ये तो बाबा की आज्ञा है, और यदि हम याद नहीं करते, फेल हो गए, तो ये सबसे बड़ा पाप है। फिर माया कोई ना कोई विकर्म करा देती है, और बाबा को भूल गए तो फिर सुकर्म तो हो नहीं सकते, विकर्म ही होंगे। और माया तो ताक में बैठी है कि बच्चे कब बाप को भूलें, माया वार करे और हमारे विकर्मों का खाता बढ़े। तो इसलिए सदा ज्ञान मानसरोवर में डूबे रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो फिर विकर्मों से भी बच जाएंगे। इसलिए बाबा को निरंतर याद करना है। गीत बजा। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है? कौन आया है? कौन आया है? बाप, टीचर, सतगुरु। तो बाबा कहते, माता पिता अक्षर तो जरूर चाहिए। माता पिता अक्षर भारत में प्रचलित है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तो पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा। देखो, भक्ति में कहते हैं ना, भगवान, माता पिता। तो बाबा कहते हैं तुम कहते हो, कह सकते हो बाप दादा। वैसे तो माता पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, यह समझाने का तरीका है, क्योंकि बाप है, माँ भी जरूर चाहिए। अब माता पहले कौन है? यह है गुह्यते गुह्यवाद, जो कोई समझ न सके। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? चाहिए ना, माता तो चाहिए, ब्रह्मा, बेहद की माँ। तो प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी भी चाहिए? नहीं, प्रजापत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि यह मुख वंशावली है, इसलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई हो नहीं सकती। यह बहुत गुह्य और गंभीर बातें हैं। इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए। यह एक ही बाप है जो बच्चों के सम्मुख आते हैं। तुम तो समझते हो माता पिता, बाप दादा सम्मुख आया है। बच्चे बाहर में सर्विस करते हैं, सेंटर्स पर जो रहते हैं, वह यह नहीं समझेंगे कि माता पिता, बाप दादा सम्मुख आए हैं। जो बीके नहीं हैं वो तो जानेंगे ही नहीं ना कि ये बाप दादा कौन है, किसको बोलते हैं बाप दादा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जो बाहर में सर्विस करते हैं, सेंटर्स पर जो रहते हैं, वह ये नहीं समझेंगे कि माता पिता, बाप दादा सम्मुख आए हैं। वह समझेंगे फलानी बीके व ब्रह्मा कुमारी आई है, यह मम्मा एडॉप्ट की हुई है। सबसे लकी सितारा जगत अम्बा है, यह संभालने के लिए मुख्य है, इसलिए इन पर
कलश रहता है। और यह ब्रह्मा तो हो गई ब्रह्मपुत्रा मेल के रूप में। अब जो नए बच्चे हैं, जो पूरे पक्के ब्राह्मण नहीं बने हैं, या जो रोज मुरली नहीं सुनते, जो सेंटर्स पर रोज नहीं आते, तो वो तो इन सब शब्दों को पहले समझेंगे नहीं। जो बाबा के बनेंगे, रेगुलर होंगे, वही समझ सकते हैं ना कि कौन प्रजापिता है, कौन ब्रह्मा है, बेहद की माँ है, कौन मम्मा है, जगदम्बा है। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा सम्मुख आए हैं, भगवान सम्मुख आए हैं। ये हर एक आत्मा, हर एक बच्चा, हर एक मनुष्य तो नहीं समझ सकता है ना। जिन्होंने अनुभव किया है वही कह सकते हैं कि हाँ, हम भगवान के सम्मुख हैं, माता पिता के सम्मुख हैं। और नहीं तो कोई तो ये समझेंगे ना कि हाँ, ये दादी गुलजार बैठी हैं, तो सोचेंगे ये तो ब्राह्मणी हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं। अब इनमें बाप दादा आए हैं, ये बाहर वाला तो कोई नहीं समझ सकता है। तो फिर बाबा कहते कि मम्मा एडॉप्ट की हुई हैं और सबसे लकी सितारा जगदम्बा है, और यह संभालने के लिए मुख्य है। इन पर ज्ञान का कलश है। और ये ब्रह्मा बाबा, ये तो हो गए मेल के रूप में ना, तो बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा मम्मा। तो सरस्वती जरूर चाहिए। सरस्वती को ही जगत अम्बा कहा जाए। इस मेल को तो जगत अम्बा नहीं कहेंगे। यह बड़ा अच्छा राज है जो कोई भी गीता भागवत में नहीं है। ऐसे तो प्रजापिता ब्रह्मा पिता भी है, अलौकिक पिता भी है, और ब्रह्मा बेहद की माँ भी है, लेकिन पुरुष तन है, इसलिए बच्चों को संभालने के लिए मम्मा सरस्वती जगदम्बा मुकर्रर की हुई है। बाबा कहते ये सब राज की बात है जो कोई भी गीता भागवत शास्त्र में नहीं है। शास्त्रों में कहानियां बैठ लिखी हैं। 5000 वर्ष पहले व 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था सो बैठ लिखते हैं। वह नाम रूप देश काल तो कुछ है नहीं। नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं, है ना। देखो शास्त्रों से जितनी कहानियां मिलती हैं, जो पढ़ा सुना है उसको नाटक के रूप में, चरित्र के रूप में दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अनेक प्रकार के नाटक हैं। यह बाप बैठ सम्मुख अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे हर एक बात को पूरा समझ जाएं। बाबा भक्ति की भी, शास्त्रों की भी एक एक बात, एक एक पॉइंट जो है कितना अच्छी रीति विस्तार से समझाते हैं, ताकि हम समझें कि उनके पीछे यथार्थ क्या है सही अर्थ उनका। इन गीतों में भी कई बिगर अर्थ अक्षर हैं। जैसे अभी भी गीत सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, हाँ, इस धरती पर राजा। तो बाबा तो आकाश के उस पार भी जो आकाश है, आकाश तत्व से परे वहाँ रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि इन गीतों में भी कई बिगर अर्थ अक्षर हैं। अब आकाश तत्व तो यह है, इसमें तो हम बैठे हैं, ये 5 तत्वों की दुनिया में तो हम बच्चे बैठे हैं। जिस पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं, वह कोई आकाश तत्व से आते नहीं हैं। अगर श्री कृष्ण की आत्मा कहें वह तो यहाँ ही है, तो फिर किसको बुला रहे हैं, हाँ। तो बाबा कहते हैं ये सब जो बिगर अर्थ के अक्षर हैं, ये सबको समझना है, करेक्ट करना है। तो सब मुख्य आत्माएं, धर्म स्थापक आदि यहाँ ही हैं। श्री कृष्ण की आत्मा भी 84वें जन्म में यहाँ ही है। उनकी आत्मा को तो बुला न सके। यह परम पिता परमात्मा को बुलाया जाता है कि आओ, अपना महतत्व निर्वाण धाम छोड़कर वहाँ से आओ। तुम आत्माओं का सिंहासन तो महतत्व है। आकाश में तो तुम जीव आत्माएं रहती हो। शरीर में जब आते हैं तब हम यहाँ रहते हैं ना, बाकी तो हमारा असली घर क्या है, निर्वाण धाम, महतत्व है। आकाश में परे, आकाश से भी परे, ये जो 5 तत्वों वाला आकाश दिखता है इससे भी परे। तो बाबा कहते हैं आकाश में तो तुम जीव आत्माएं रहती हो। यह मांडवा है खेल चलने का। तो ये स्टेज है जहाँ पे ये नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है बेहद का। जब गीत सुनते हो दिल में आपे ही करेक्ट करते जाओ। जैसे जैसे जो भी गीत सुनते हैं भक्ति मार्ग के, तो अपने आप करेक्ट करना है कि बाबा ने क्या बताया और हम क्या सुनते समझते आए, अब सही क्या है।
तो करेक्ट करो। या तो जिन्होंने नाटक बनाए हैं उन्होंने ही फिर गीत बनाए हैं। फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा राय देते हैं सर्विस करने लिए। यह ड्रामा जिसने बनाया है उन्हें समझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, इतनी समझ चाहिए। बाप तो डायरेक्शन देंगे, बाप को तो जाकर नहीं पूछना है। बाप तुम बच्चों को डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो, श्रीमत पर चलो। अब जो गीत में बात है कि यहाँ आ जाना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा, तो वास्तव में धरती या भारत खंड है। भारत में ही उनका आना होता है, भारत ही उनका बर्थ प्लेस है। सभी उस निराकार फादर को ही बुलाते हैं। श्री कृष्ण तो सबका फादर नहीं है, और मुरली जो दिखाते हैं वह कोई काठ की तुतारी तो नहीं है जो श्री कृष्ण के हाथ में देते हैं। मुरली तो वास्तव में ज्ञान की है। कहते हैं ना मुरली, सब पूछते हैं ना आप लोग कौन सी मुरली बजाते हैं, तो कोई काठ की मुरली तो नहीं है जो श्री कृष्ण के हाथ में दिखाई है। तो मुरली तो ये है ना ज्ञान मुरली, जो बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये है ज्ञान मुरली। तो ये सब बातें सबको बतानी हैं। गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं, राधे को नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। यह तो जोड़ी है बाप और बच्चे की। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज, विद्या की देवी कहते हैं। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्रा भी गॉड ऑफ नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा के लिए तो गाया नहीं जाता, गॉड इज नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा कहते हैं सरस्वती को कहते हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज, लेकिन ब्रह्मा की ये महिमा नहीं है। गॉड इज नॉलेजफुल कहा जाता है, ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं, गॉड इज नॉलेजफुल। तो शिव बाबा है नॉलेजफुल, ब्रह्मा हो गए फिर मास्टर नॉलेजफुल, लेकिन बाबा आकर बनाते हैं ना। परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, तो जरूर अपने बच्चों को ज्ञान देंगे। पहले पहले इनमें प्रवेश कर इन द्वारा दूसरों को देते हैं। इनमें सब लकी सितारे आ जाते हैं। बाबा का ज्ञान तो सबके लिए है, अब जो ले ले वो लकी सितारे। ज्ञान सूर्य, फिर ज्ञान चंद्रमा, या ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा। फिर चाहिए ज्ञान चंद्रमा के नज़दीक एक सितारा जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है, वह बहुत तीखा होता है। देखो आकाश में भी है ना एक ध्रुव तारा सबसे चमकीला, तो मम्मा हो गई ना, तो उनको ज्ञान लकी सितारा कहेंगे। उनका नाम सरस्वती रखा हुआ है। सरस्वती बेटी हो गई ना, यह तो बाप भी हुआ, बड़ी नदी भी हुई, बहुत बड़ी नदी है। देखो भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी एक ही ऐसी नदी जिसका नाम मेल नाम पर है ना, बाकी सब फीमेल। तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ी नदी है, सब नदियों का मेला सागर में होता है। सागर और नदियों का मेला होता है, जो बंगाल में है गंगा सागर में होता है। सरस्वती भी सागर में मिलती है, उनका मेला नहीं लगता है। मेला ब्रह्मपुत्रा नदी का लगता है। यह नदी वंडरफुल है, मेल है। नदी तो फीमेल को कहा जाता है। यह गुह्यराज बहुत समझने लायक है। तो ब्रह्मा बेहद की माँ, तो बड़ी माँ हो गई ना, लेकिन तन तो क्या है, मेल है। ब्रह्मा बाबा का तन मेल है। तो बाबा कहते हैं नदी तो फीमेल को कहा जाता है, लेकिन ये सब गुह्यराज है, समझने वाली बातें हैं। परंतु यह बातें पहले पहले कोई को नहीं बतानी चाहिए। पहले तो लौकिक माता पिता पारलौकिक माता पिता का राज समझाना चाहिए। लौकिक माता पिता से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता है। हद के माता पिता से तो हद का वर्षा मिलता है ना, अल्पकाल के सुख मिलते हैं उससे। यह तो पक्का याद रहना चाहिए। दूसरा कोई दो बाप का राज समझा न सके, वह तो जानते ही नहीं। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। अब पिता सर्वव्यापी है तो माता कहाँ गई? यह समझने की बात है ना। माता पिता चाहिए ना,
माता पिता कहा जाता है निराकार को, परंतु यह समझते नहीं कि इनको माता पिता क्यों कहा जाता है। वह तो गॉड फादर है। फिर कहते हैं एडम और ईव। कौन है एडम और कौन है ईव? एडम कहते हैं ना आदम, आदि देव। तो बाबा कहते एडम ही ईव है, यह नहीं समझते, है ना। वही राज, एडम ही ईव है। देखो प्रजापिता भी और ब्रह्मा बेहद की माँ भी, तो एडम ही ईव है, यह नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा वही फिर माता हो जाती है। एडम और ईव अथवा आदम बीवी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझ सकते हैं। बच्चे समझ सकते हैं आदम बीवी वास्तव में यह है, बीवी सो आदम है। पिता भी माता भी, बीवी सो आदम है। इनको बीवी आदम दोनों कह देते हैं। वह तो है बाप। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। भारत में गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। ऐसे ही सुनी सुनाई पर गाते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो कह देते, लेकिन समझते नहीं हैं। सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं। लॉन्ग लॉन्ग भी कितना, कहते हैं ना लॉन्ग लॉन्ग अगो, तो कितना। कहानी तो नज़दीक की ही सुनाई जाती है। तुम समझा सकते हो लॉन्ग लॉन्ग अगो, यानी 5000 वर्ष पहले इस भारत में देवी देवताओं का अखंड अटल सुख शांतिमय राज्य था, और कोई राज्य नहीं था। यह अक्षर कोई विद्वान आचार्य कह नहीं सकते। देवी देवताओं का राज्य था। मालूम होना चाहिए कैसे स्थापन हुआ, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे उन्हों की राजाई स्थापन हुई। उनके पहले तो कलयुग था, बरोबर कलयुग का अंत अब है, और कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। सतयुग सामने आ गया है, जो लॉन्ग लॉन्ग था वह सामने आ गया। सतयुग आया कि आया। 84 जन्म लेते लेते अब कलयुग का अंत आकर हुआ है। अभी तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था, अभी नहीं है। अभी टाइम आकर पूरा हुआ है, फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। सभी का पुरुषार्थ है ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य में आने के लिए। तो यह है समझाने की बात, समझने की भी है और समझाने की भी है। यह तो सच्ची गीता आदि इसलिए लिखी जाती है कि कोई पढ़कर रिफ्रेश होते रहें। यह जानते हैं जो लिखा जाता है वह फिर प्रायः लोप हो जाएगा। यह सच्ची गीता भी नहीं रहेगी, तो मुरलियाँ भी नहीं रहेंगी। जो तुम लिखते हो वह सच्चा ज्ञान प्रायः लोप हो जाना है, और साथ साथ शास्त्र भी सब प्रायः लोप हो जाएंगे। इस समय की जितनी भी सामग्री है सब खत्म हो जाएगी, लोप हो जाएगी। सतयुग त्रेता में शास्त्र होते नहीं, फिर कल्प पहले जैसे द्वापर में बने थे वैसे बनने लग पड़ेंगे। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। रचना की सामग्री बहुत बड़ी है। तुम ज्ञान सेकंड में ले लेते हो। विस्तार कितना है भक्ति में देखो, लेकिन 1 सेकंड का ज्ञान है, सार पता है ना। तो तुम ज्ञान सेकंड में ले लेते हो। सारी रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। अंगे अखरे पूरा हिसाब किताब है। बाबा ने पूरी तिथि तारीख सहित हमें 5000 साल का हिसाब किताब समझाया है। 84 जन्म सब नहीं लेते हैं, कोई 70 लेते, कोई 60 लेते, कोई 2 भी लेते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म, मिनिमम 1 जन्म। तो वह सारा मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब है। पीछे आने वालों के जरूर नंबरवार थोड़े थोड़े जन्म होंगे, उसका फिर विस्तार करना फालतू हो जाता है। अब जो इंटरवल के बाद जिनकी एंट्री हुई है, एंड में जो आ रहे हैं नाटक में, पिक्चर में, तो उनका क्या वर्णन करना है।
तुम बच्चे नट शेल में समझ सकते हो, 84 लाख जन्म तो है नहीं, 84 जन्म भी हर एक नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं 84 का चक्र है, 84 लाख जन्मों का चक्र नहीं गाया जाता। फिर गीत के बारे में बाबा बात करते हैं। पाप कपट की छाया पड़ गई है, पाप कपट की छाया पड़ गई, हर तरफ पाप ही पाप है ना, छल कपट है। तो अब रावण का राज्य है ना, आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिल्कुल ही अजामिल हो गए हैं। इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होती ही नहीं। कौन से ब्लीच में डालें? बाबा ब्लीच, तो याद से ही सफाई होगी। तो बाबा कहते हैं इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होती ही नहीं है। तो ज्ञान और योग क्या है? ब्लीच है। उस मैल को निकालने के लिए फिर गाया हुआ है ज्ञान मान सरोवर, उसमें डूबा रहे। जैसे जंग लगती है तो उनको उतारने के लिए घासलेट में डाला जाता है, यह भी जंग लगी है, इसलिए ज्ञान सागर में डूबे रहो। कोई पानी की नदी व सागर की बात नहीं है। ज्ञान सागर जो ज्ञान देते हैं उस नॉलेज में तत्पर रहना है, एक्टिव रहना है, लगे रहना है, पढ़ाई पढ़ते रहना है, मनन चिंतन करते रहना है। गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है, अपना जो काम धाम जिम्मेवारी है वो भी पूरी करनी है। उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। सर्जन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते हैं, सबकी बीमारी अलग, परिस्थितियां अलग। तो अलग से बाबा से अमृत वेला कंसल्ट करो, पूछो बाबा क्या करना है, कौन सी दवाई चाहिए, कौन सी युक्ति है, कौन सा ज्ञान का पॉइंट है। तो सर्जन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते हैं। हर एक का कर्म बंधन, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। यह 5 विकारों की बीमारी महाभारी है। इस बीमारी को कोई जानते ही नहीं है। बाकी बीमारियां आती हैं, देखो वैक्सीनेशन निकलता है, लेकिन इस बीमारी को कोई जानता ही नहीं है, तो कैसे दवाई ढूंढेंगे। तो यह कब से शुरू होती है? आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है। मन बीमार तो तन बीमार। आत्मा में दुख पड़ता है तो शरीर में भी पड़ जाता है। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, वह तो भक्ति मार्ग का भक्ति कांड है। भक्ति का भी बाबा ने बताया है कि पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर रजोगुणी व्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी तमोगुणी भक्ति। तो पहले तो निराकार की पूजा की और फिर देवी देवताओं की, और अब तो देखो जानवर पत्थर ठिक्कर सबके करने लग गए। तो अव्यभिचारी, फिर रजोगुणी व्यभिचारी और फिर व्यभिचारी तमोगुणी। तो जैसी जैसी भक्तों की अवस्था वैसी भक्ति भी हो जाती है। ज्ञान भी ऐसे उतरता है, पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 12 कला। प्रारब्ध जो बनती है वह फिर उतरती जाती हैं। तुम बच्चे जानते हो यह कमाई है, कमाई में विघ्न पड़ते हैं। अब पढ़ाई से ही कमाई होती है, सोर्स ऑफ इनकम बाबा बोलते हैं ना, तो बाबा कहते हैं इसमें विघ्न पड़ते हैं, दशाएं बदलती हैं। पूछते हैं हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी हुई है, जाते हैं ना ज्योतिष के पास पूछने कि कौन सी ग्रहचारी है, कैसे उतरेगी। तो पूछते हैं हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी हुई है, फिर वह लोग बतलाते हैं। इस सच्ची कमाई में भी बच्चों पर दशाएं बैठती हैं। कोई पर राहु की दशा बैठती है, काला मुंह कर लेते हैं। बृहस्पति की दशा थी, फिर माया ने थप्पड़ लगाया तो राहु की दशा बैठ गई। बाबा के बच्चे थे, सतगुरु की छत्र छाया में थे, बृहस्पति की दशा थी और फिर माया ने ऐसा थप्पड़ लगाया तो राहु की दशा बैठ गई, माना आसुरी कर्म करने लग गए। काम में गिरा और फट से राहु का ग्रहण लगा, ताला बंद हो जाता है। किस्मत का ताला भी बंद और बुद्धि का ताला भी बंद। यह है गुप्त कड़ी सजा, पता भी नहीं चलता है कि ये सजा भोग रहे हैं। गुप्त कड़ी सजा है। वह फिर कभी कह नहीं सकेंगे कि भगवान उवाच काम महाशत्रु है।
जो खुद जिस विकार में है वो कैसे कह देगा कि ये महाशत्रु है। सन्यासी भी काम महाशत्रु के कारण ही स्त्री को छोड़ चले जाते हैं। यह भी निवृत्ति मार्ग की पवित्रता भारतवासियों के लिए अच्छी है, क्योंकि तब तक तो संभला रहा ना भारत, पवित्रता ने, सन्यासियों की पवित्रता ने संभाला, गिरे नहीं। भारतवासी ही पवित्र से अपवित्र बनते हैं तो उन्हों को थमाने के लिए यह सन्यासी हैं। मरम्मत के लिए यह पवित्रता है। पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि इतना चलती है। पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि इतना चलती है। कुछ पवित्र आत्माएं भी हैं और अपवित्रता भी है। सृष्टि चल रही है, बैलेंस है, तभी ना चल रही है। तो दोनों तरह की एनर्जी है। तो अभी तो वे भी पतित बन पड़े हैं। अब जो पवित्रता फॉलो करते थे पहले, बाबा कहते अब तो वो भी पतित हो गए हैं। तुम्हें उनकी भी सर्विस करनी है। सर्विस का तुम बच्चों को बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। उनको भी यथार्थ पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता पता नहीं है, श्रीमत अनुसार उनकी पवित्रता नहीं है, तो उनकी भी सेवा करनी है। और सेवा का, सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी है। भल पुरुषार्थी हो, संपूर्ण तो कोई नहीं बना है। कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। बाप की आज्ञा न माना यह भी बड़ा पाप है। अब बाबा की आज्ञा नहीं मानेंगे तो विकर्म होंगे, तो पाप है ये। बाप का फरमान है निरंतर मुझे याद करो। 1 सेकंड का भी अंतर ना पड़े, 1 सेकंड के लिए भी बाबा को नहीं भूलना है। कर सकते हैं ये फरमान पूरा, फरमान भी है और बाबा का अरमान भी है। बाबा कहते हैं जानता हूँ कि कर नहीं सकेंगे, पता है बाबा को, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं करो, कोशिश तो करो, मेहनत तो करो। परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते हो। जो करेंगे वो अच्छा पद पाएंगे। बाबा ने बता दिया करने से क्या फ़ायदा है। अब करो तो किसका फ़ायदा है? तो अर्जी बाप की, मर्जी हमारी। जो करेंगे वो अच्छा पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना है। आत्मा पर कोई बीमारी न लगे इसकी संभाल करनी है। दूसरा, सच्ची कमाई करनी और करानी है। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। राहु की दशा कभी न बैठे इसके लिए बाप के फरमान पर सदा चलना है। वरदान है, याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। बाप दादा कहते हैं जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वह सभी चक्करों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। जितने बिजी रहेंगे उतने इजी रहेंगे, माया के हर चक्कर से बचे रहेंगे, चक्कर नहीं आएगा। तो बाबा कहते जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वह सभी चक्करों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा, यदि स्वदर्शन चक्र नहीं फिर आया, बाबा कहते हैं तो चक्कर ही लगाते रहेंगे। कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ भी ना हो। जिसकी बुद्धि में सिर्फ एक बाबा, शिव बाबा, वो सब चक्कर से मुक्त, चक्कर मुक्त। तो ऐसे चक्कर मुक्त आत्मा हमें बनना है। क्या चक्कर आते हैं? कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर, तो कुछ न कुछ व्यर्थ चक्कर। तो बाबा कहते हैं ये सब कब समाप्त होगा? जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ भी न हो। क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा के समान बन जाते हैं।
बाप पर फिदा हुए तो बाप के समान बन गए। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। महफिल में जल उठे शमा परवाने के लिए। तो बाबा आए हैं हम बच्चों के लिए। कैसा परवाना बनना है? लुट जाना है, फिदा हो जाना है, बाप में समा जाना है। ऐसा सच्चा परवाना हमें बनना है। स्लोगन है, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। बाबा है पारसनाथ, उनके संग रहेंगे, सत्संग होगा बाबा के साथ, तो हम भी मास्टर पारसनाथ बन जाएंगे, सोना बन जाएंगे। तो हमारे संग में फिर जो लोहे जैसी आत्माएं भी आएंगी वो भी सोना बन जाएंगी। सब कुछ कंचन हो जाएगा, आ जाएगी स्वर्णिम दुनिया, सतयुग, है ना। तो ऐसा हमें सच्चा सोना मास्टर पारसनाथ बनना है, सच्चा परवाना बनना है। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, ज्ञान मान सरोवर। ज्ञान मान सरोवर में डूबे रहेंगे तो आत्मा की मैल उतरेगी, आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। दूसरा, पहली आज्ञा मानना है हमें बाप की। हर आज्ञा माननी है, लेकिन पहली आज्ञा क्या है? निरंतर याद में रहना। तो श्रीमत को फॉलो करना है, निरंतर बाबा की याद बनी रहे। तीसरा है रूहानी सर्जन। तो अपनी बीमारी बतानी है, अपने लिए दवाई लेनी है, अपना इलाज पूछना है, बाबा युक्ति बताते हैं। चौथा है फिदा होने वाले सच्चे परवाने बनना है हमें। एक बाप क्षमा पर फिदा हो जाना है, समा जाना है बाबा में। और पांचवा है मास्टर पारसनाथ बनना है, सोना बन के औरों को भी सोना बनाना है। ओम शांति। जीवन हुआ उजियारा, खुशियाँ था मिली मन को पाकर तेरा सहारा। कुदरत का नजारा प्यारा, पर तेरी दुनिया सबसे न्यारी। ऐसी चढ़ी कुमारी, जगमग ज्योति जैसे सीपी में मोती है। रिमझिम करती हुई जैसी उड़ी कोई परी, ऐसी चढ़ी कुमारी। पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी। पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी।
ऐसी चढ़ी खुमारी, आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी।